मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले पंडित जी वैष्णव ढाबे पर इस समय मौजूद है। हमारे ठीक पीछे ये पंडित जी वैष्णव ढाबा है, जिस पर साफ तौर से लिखा है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। हालांकि इस शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पर उस समय सवालिया निशान खड़ा हो गया था जब यशवीर महाराज की एक टीम यहाँ चेकिंग करने के लिए पहुँची और चेकिंग करने के दौरान यहाँ आधार कार्ड चेक करने को लेकर हंगामा और बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि यशवीर महाराज की टीम ने आरोप लगाया कि ये जो पंडित जी वैष्णव ढाबा है, इस ढाबे को मुसलमान लोग जो है वो संचालित कर रहे हैं और सनव्वर नाम का जो यहाँ पेटीएम करने का बारकोड था वो यहाँ सनव्वर के नाम से मिला, जिसके बाद एक व्यक्ति को कुछ लोग अंदर कमरे में खींचते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें यहाँ काम करने वाले लोगों का आरोप था कि वो उसकी पैंट तारने का प्रयास कर रहे थे, जबकि धर्म के नाम पर इस तरह की बात बिल्कुल ना होनी चाहिए। इस तरह का दावा यहाँ की काम करने वाली महिला कर्मचारी का भी है। इस समय हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं पंडित जी वैष्णव ढाबे की कि ये खाने का स्टॉल है जहाँ खाना बनता है। हालांकि जिस दिन से ये मामला सुर्खियों में आया है उस दिन से यहाँ पंडित जी वैष्णव ढाबे पर कोई भी बाहरी व्यक्ति खाना खाने के लिए नहीं आ रहा है और इस समय इन लोगों की स्थिति बेहद ही ख़राब है। ये देख सकते हैं आप, जो अब से कुछ दिन पहले ये ढाबा चहल पहल में रहता था और यहाँ जो कस्टमर थे वो बादस्तूर यहाँ आते थे, लेकिन अब यहाँ स्थिति बिल्कुल उससे परे हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तस्वीरों में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ स्थिति बिल्कुल चेंज हो गई है। इस ढाबे के जो मैनेजर है सुनील, वो मौजूद है। सुनील भाई, क्या मामला था ये? आखिरकार क्या तूल पकड़ा कि एक व्यक्ति जो यहाँ काम करता था उसने अपना नाम गोपाल से अब तजब्बुर बताया? क्या है ये पूरा प्रकरण? सर, प्रकरण ये है, मेरे से पहले जो मेरे को यहाँ 2 दिन हुए हैं। इस झमेले के बाद में मेरे को नियुक्त किया है मैडम ने, दीक्षा शर्मा मैडम, जिनका ये होटल है, जो ऑर्गेनाइजर हैं होटल की। उससे पहले जो था धर्मेंद्र वशिष्ठ था, मैनेजमेंट उसके अंडर में था, स्टाफ वही रखता था, सारे काम वो देखता था जी। और ये जो तजम्मुल जो गोपाल नाम बता रहे हैं वो स्टाफ भी उसी के माध्यम से रखा हुआ था। यहाँ पे महाराज जी आए, जांच करी है उन्होंने, क्या किया है क्या नहीं किया इस बारे में मेरे को कोई मालूम नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। किसी के देखो कपड़े उतारना, जांच करनी है, कोई आपको तो नहीं अधिकार किसने दिया? पहली बात तो ये, एक आम आदमी के कपड़े उतारना, आईडी जांच चेक करना, नेम प्लेट का जो है सरकार ने पिछले साल ही जो है वो उल्लंघन कर दिया था कि नेम प्लेट कोई नहीं लगेगी। हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए थे इसके जो है। ये प्रकरण जो है धर्मेंद्र वशिष्ठ था, उसी का फैलाया हुआ जाल है। बाइक से गिरा हुआ है, बताता है कि मेरे साथ मार पिटाई करी है, 4-5 आदमियों की एफआईआर दर्ज भी हुई है। तो इस मामले में ज़्यादा मेरे को इसमें जानकारी नहीं है। ये कह सकता हूँ कि मैं जो 3 दिन से अगर यहाँ आ रहा हूँ तो 3 दिन से यहाँ पे ये आलम ये है कि यहाँ प्रेस रिपोर्टर ही आ रहे हैं, बैठ लेते हैं, चले जाते हैं। होटल पे काम बिल्कुल ठप हो गया है, बंद हो गया है होटल। अच्छा, कितने लोग अब आपके यहाँ होटल पे हैं और वो उनकी एजेंटी की अगर हम बात करें, वो मुस्लिम है या हिंदू है? हमारे पास इस टाइम 5 लोगों का स्टाफ है। 2 लेडीज़ हैं, एक का नाम सुमन है, एक का नाम अनीता है। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा, मैनेजमेंट मेरा है। एक है गौतम कश्यप, एक है वेदपाल कश्यप और एक है गौरव प्रजापति। अच्छा, आपके व्यापार की अगर हम बात करें तो होटल पर अब से पहले यहाँ चहल पहल देखी जा रही थी, अब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। क्या किस तरह का रोजगार चल रहा है इस चेकिंग अभियान के बाद? इस चेकिंग अभियान के बाद तो आप देख रहे हैं रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा है। बोर्ड लगा दिए गए हैं, बंद कर दिया है। कल 12 बजे ये आलम था भाई साहब, यहाँ पे कम से कम 50 गाड़ियाँ खड़ी थी और 100 आदमी यहाँ पे मौजूद थे। अगर गाड़ियाँ कोई गलती से आके रुक भी जाती है तो मीडिया वाले गाड़ी वाले को कहते हैं, कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, वो कहते हुए क्या कहते हैं, कह ले तो मुसलमानों का होटल है, या माइक लगा दिया, गाड़ी से उतरे उनके सामने हाथ में माइक लगा दिया है और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो कहाँ रुके, कहाँ खाना खाएंगे फिर? क्या ये रियलिटी है कि पंडित जी वैष्णव ढाबा अब से 3 दिन पहले मुसलमानों के हाथों में था और अब हिंदुओं के हाथों में है? ये बिल्कुल गलत सूचना है। ये 3 साल से होटल है और 3 साल से जो है मैडम इसकी जो है देख रेख में है, मैडम के दीक्षा शर्मा है, नंबर भी पड़ा हुआ है उनका दीक्षा शर्मा जी के अंडर में। लेकिन मैनेज थोड़ा सा जो गलती रही है मैनेजमेंट की रही है। वो जो मैनेजर था वो नशेबाज था, दारूबाज था, मोटरसाइकिल से गिरा, बता रहा है कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है। अब मुकदमा भी दर्ज हुआ है, 5 लोग दर्ज हो रहा है जी। हाँ, 4-5 लोगों के नाम झूठा मुकदमा। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं था नहीं उस टाइम पे। सुनने में यही है, कहने का जो है उसके जो है कोई अगर मार पिटाई होती है तो डॉक्टरी होती है, हाथ पैरों में चोट लगती है।
अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, पुलिस से आप? बस प्रशासन से और सरकार से मेरी यही राय है कि इस तरह की घटना दोबारा ना होए और हम जैसे जो है गरीब आदमियों का जो है विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, जो पहले हुआ है, पहले मैनेजमेंट ने जो गलती करी है, अब उसकी सजा हम क्यों भुगतें? जो कर चुका हम भुगत रहे हैं। खाली पड़े हैं, 5-6 आदमियों का परिवार है, कम से कम इस होटल से 25 आदमियों का परिवार चलता था। अब उन 25 परिवारों का क्या स्थिति है? स्थिति यही है जो हमारी है जी फिलहाल। उस दिन यहाँ क्या हुआ था उसकी बिल्कुल रियल, जिसने आंखों देखा ये हाल देखा था, और अब क्या स्थिति है। हमारे साथ यहाँ एक काम करने वाली एक महिला है, उनसे जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? सुमन जी। सुमन, क्या हुआ था उस दिन जब स्वामी महाराज की एक टीम आई थी यहाँ? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जी यूँ कह रहे थे आप यहाँ पे धोखे से काम कर रहे हो। हम धोखे से काम क्यों करेंगे? साधारण खाना बनता है, रसोई हमने अपनी चेक करा दी, लहसुन तक नहीं मिलता उसमें, फिर धोखा क्या है? दूसरी बात गोपाल की, गोपाल यहाँ पे बैठा था, झंडी जा रहा था, उसको यहाँ से धकेल के ले जाएगा। अब तुम मुसलमान हो, भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के कपड़े तारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। तो उस दिन वाली टीम कह रही है कि किसी ने कपड़े तारने का कोई प्रयास नहीं किया था। किया था, अंदर खींच के ले गए, हम यहाँ पे थे। मैंने इतने तक कहा भैया ये अटैक का बीमार है, अटैक आ गया तो तुम कहाँ से दोगे, हम कहाँ से देंगे, हम भी मजदूर लगे हुए हैं। तो जो गोपाल था वो मुस्लिम है ना? भैया उसने अपना नाम गोपाल ही बता रखा था, अपना सच्चा नाम नहीं बता रखा था, तो हम भी गोपाल कहोगे, आप भी गोपाल ही कहोगे, क्योंकि उसने अपना नाम सही नहीं बताया। अच्छा, अब से पहले पंडित जी ढाबे को कौन लोग चला रहे थे? वे मुस्लिम थे या हिंदू थे? ये तो हम नहीं कह सकते वे मुस्लिम थे या हिंदू थे, पर अपना नाम हिंदू बताते थे। नहीं, आप उनके साथ रह रहे थे। कब से इस होटल पर हो आप? 2 महीने से। तो आपको 2 महीने में पता नहीं चला? नहीं जी, फालतू की बकवास नहीं करते, क्योंकि हमें अपने काम से मतलब है, हमें मजदूरी आदमी है, हम काम कराना है, किसी के नाम पता लेने नहीं आए। हम उनकी जन्म कुंडली नहीं खोल सकते। अच्छा। नामधिकार है। अच्छा, क्या क्या काम करते हो आप यहाँ? यहाँ पे झाड़ू बर्तन करते थे जी, अगर कस्टमर ज़्यादा आ जाते थे तो खाने में भी हाथ लगा देते थे। चलो भाई हम बना रहे हैं, तुम पकड़वा दो। अच्छा, अब उस स्थिति के बाद अब क्या स्थिति इस होटल की है चलने में? बहुत ज़्यादा गंभीर है जी, ना तो यहाँ पे काम चल पा रहा, ना हमें मजदूरी मिल पा रही। हम बहुत परेशान हैं, हमें खाना दाने से परेशान हो गई। हमारे बच्चे कह रहे तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो पूरा दिन, जो तुम पैसे नहीं ला कर देते, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे हम? अच्छा, जो ये धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गलत है, सरासर गलत है। हम जो हमारा नाम है वो नाम लेंगे, गलत नहीं लेंगे ना, हम दूसरे के नाम से अपना नाम बदल सकते। तो गोपाल की गलती है नाम बताना? जी हाँ। क्या मांग करते हो प्रशासन से आप? बस प्रशासन से इतना ही कहेंगे, हमें हमारी रोजी मिल जानी चाहिए, काम चल जाना चाहिए। ऐसे बदनाम मत करो, मीडिया को कहो, तुम मीडिया वाले इतने आते हो, हमें सारा दिन परेशान करते हैं, कभी कोई मीडिया लगा देता है, कभी कोई लगा देता है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ जिनके परिवार यहाँ से इस ढाबे से चल रहे हैं, पंडित जी वैष्णव ढाबे से चल रहे हैं? कम से कम 150 आदमी है, कम से क्या कम। स्थिति है अब तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंभीर है। सुमन हो आप? जी हाँ। तो ये यहाँ इस ढाबे पर कार्यरत है सुमन, जिनका दावा है कि तकरीबन 250 लोग हैं इस ढाबे से जिनकी रोजी रोटी चलती है। इस ढाबे के ना चलने से इनकी रोजी रोटी पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा है, और ये प्रशासन से मांग कर रही है कि इस तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, ये इस तरह के अभियान कतई नहीं चलने चाहिए। हालांकि इन्होंने जो गोपाल था उसका नाम अब स्थिति स्पष्ट हुई, तजब्बुर लिख रहा है, उसकी एजेंटी को लेकर भी इन्होंने कहा कि गोपाल जो उसने मुस्लिम लोग होने के बाद नाम बताया वो बेहद ही गलत है, और अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जानी चाहिए। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।